नागपुर के आईजीजीएमसी अस्पताल में एक 35 वर्षीय महिला मरीज को कॉकलियर इम्प्लांट किया गया। जीएसटी में इंस्पेक्टर 35 वर्षीय शीतल लोनारे को उम्र के 6 वर्ष से सुनने में दिक्कत थी, लेकिन अब उम्र के साथ और काम में होने वाली दिक्कतों को देखते हुए उनके परिजनों ने सुनने में मदद करने वाली मशीन लगवाने का निर्णय लिया। नागपुर के आईजीजीएमसी अस्पताल में 116वां कॉकलियर इम्प्लांट हुआ है, लेकिन सबसे ख़ास बात यह है कि एक युवती पर यह कॉकलियर इम्प्लांट किया गया। इतनी आयु में कॉकलियर इम्प्लांट किया जाए ये अपने आप में बहुत रेयर मामला है। और दूसरी ख़ास बात इस केस की ये है कि एक जो मरीज़ हैं उसके जो पिता हैं उन्होंने अपने खर्चे से, चूंकि ये जो कॉकलियर इम्प्लांट है किसी स्कीम में सरकार के नहीं बैठता था, इसलिए अपने खर्चे से उन्होंने ये कॉकलियर इम्प्लांट कराया। और सबसे ख़ास बात है कि उन्होंने आईजीजीएमसी अस्पताल को चुना। इसके पीछे की आखिर क्या कहानी है इसको हम जानने की कोशिश करेंगे और ये जो रेयर सर्जरी हुई है इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ नागपुर के आईजीजीएमसी के ईएनटी के प्रमुख डॉक्टर जीवन वेदी सर हैं। सर, ये बताइए कि कॉकलियर इम्प्लांट तो आप लोग करते हैं, एक तरीके से आईजीजीएमसी की और ईएनटी डिपार्टमेंट की उसकी मास्टरी हो गई है, 116 हुए हैं। ये जो केस है ये क्यों यूनिक है, क्यों अलग है? और इस केस में ये भी दिखाई देता है कि चूंकि मरीज के जो परिजन हैं वो उनके पास में पैसे हैं, वो पैसे खर्च करना चाहते हैं, लेकिन उनका ट्रस्ट जो है वो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन में है और वो यहाँ पर आके ये सारा जो सर्जरी है वो करवा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपको जब पता चला है तो आप स्वयं आ गए और उनके पिताजी और खुद पेशेंट भी चाह रही थी, तो मैंने पूछा था कि आपका कोई ये तो प्रॉब्लम नहीं है, तो बोले नहीं नहीं, हम ही खुद चाहते जन जागृति हो। सबसे पहली बात तो ये, इसका उम्र जो है अभी 30, जैसा आपने बोला 32 नहीं, अभी ये जो 35 साल की हो गई है। और ये जो थी इसका 6 साल तक 7 साल तक वो अच्छे से सुन पा रही थी, लेकिन जैसा हमारे इसमें कहा जाता है कि वायरल इन्फेक्शन होता है, जैसा मम्स, मीज़ल या तो किसी भी वायरल न्यूरोनाइटिस बोलते हैं, ये वायरल इन्फेक्शन होने के बाद में अचानक उसकी सुनने की जो क्षमता है वो चली जाती है और उसकी वैसी क्षमता चली गई, लेकिन तब तक कि उसका पूरा लैंग्वेज डेवलप हो चुका था। ये एक इसमें की बहुत अच्छी बात है जिसको हमारे भाषा में पोस्ट लिंगुअल बोलते हैं। और ऐसे केस में हम कॉकलियर इम्प्लांट अगर करें, चाहे ये उम्र जितनी भी हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता। और प्रीलिंगुअल जिसकी लैंग्वेज ही डेवलप नहीं हुई है तो उसके अंदर में इस प्रकार का ऑपरेशन अपन नहीं करते। ये पहली बात। दूसरी बात, ये यूनिक और रेयर कैसा है, ये पहले तो रेयर नहीं है। ये जो इम्प्लांट है ये इसको बोलते हैं CI632, यानी ये कॉकलियर इम्प्लांट का जो स्कीम में अपन करते हैं वो CI यानी कॉकलियर इम्प्लांट 422 और 522 ये गवर्नमेंट स्कीम में मिलता है, जिसका कॉस्ट अराउंड 6 लाख के करीब उसका कीमत होती है। और ये बाद में एक उसकी स्लिम मॉडल बोल के आया है, मॉड्यूलर बोल के आया है। तो इसमें एक ये रहता है एक टेक्निकली इसमें कि ये जो पहला वाला मैंने 422 522 बोला, तो ये जो कॉकलिया अपना रहता है अंतरकर्ण, तो उसके साइड के वॉल को लग के वो जाता है और जो सेंटर जो रहता है वहाँ से अपने को सुनने के सेल्स रहते हैं। और ये जो महंगे वाले इम्प्लांट होते हैं वो पूरे वो सेल के पास से जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि जो पेरी मॉड्यूलर या तो स्लिम मॉड्यूलर, यानी मॉड्यूलर जो रहता है उसको हगिंग इम्प्लांट बोलते हैं, जिससे ये कम और क्लैरिटी ज़्यादा और वहाँ पे सेल्स वो अपना स्टिमुलेशन देते रहते हैं। तो ये जो CI632 है इसका वैसे ही कॉस्ट ज़्यादा रहता है, 18 से 19 लाख रुपया इसका रहता है। और ये जनरली स्कीम में इनकी उम्र 2 साल के नीचे नहीं है तो MJPJY में आ नहीं सकते। एडिप स्कीम जो है वो 5 साल तक है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से एडिप स्कीम की तरफ से कोई रिस्पॉन्स ज़्यादा नहीं आ रहा है। आलिया वर्जन को हमने पूछा है, लेकिन 5 साल से ऊपर है, तो ये दोनों भी ट्रेनें उनकी छूट चुकी थी। तो अब उनका जो था उन्हीं को लाके करना था। तो उनके पिताजी ने जब पूरी मालूमात निकाली है, अब वो बताएगी कि वो हैदराबाद कैसे कहाँ कहाँ गए, और उन्होंने फिर सोचा कि मेरा इम्प्लांट जो है बेस्ट इम्प्लांट बच्ची को दिया जाए, क्योंकि वो बहुत अच्छी जगह पर काम करती है। तो इसलिए ये 632 बोल के जो इम्प्लांट है वो हमने किया। रेयर नहीं है और ऊपर से 35 साल की उम्र। मैं तो हमेशा लोग मुझे पूछते हैं कि कॉकलियर इम्प्लांट कहाँ किस में डालना चाहिए और इसकी उम्र का क्या है। अगर प्रीलिंगुअल है तो वो जितना जल्दी कर सके
तो वो 9 महीने से लेके तो 1 साल तक के तुमने जल्द से जल्द इम्प्लांट किया प्रीलिंगुअल में तो अच्छा है। और उसके बाद में अगर ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कितनी है, मैं तो बोलता 9 मंथ टू 90 ईयर्स, 90 साल तक के तुम कॉकलियर इम्प्लांट कर सकते हो। क्योंकि कॉकलियर इम्प्लांट का एक ही है कि जो हियरिंग एड, जो अपने अभी जो ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर आजी आजोबा जिनको बोलते हैं अपने, वो भी हो जाते हैं और वो हियरिंग एड लगाते हैं। जिनको हियरिंग एड से सुनाई नहीं दे रहा है, बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो दे आर द कैंडिडेट फॉर कॉकलियर इम्प्लांट। वो पहली क्लास में थी जब डीप हो गई, तब से वो नॉर्मल स्कूल में पढ़ रही है। तो नॉर्मल स्कूल में होता क्या है, क्योंकि मैं प्रिंसिपल हम लोग पढ़ाता इंग्लिश था, तो जो लिंग्विस्टिक प्रोफॉर्म जो बोलते हैं, लिप रीडिंग जिसको बोलते हैं ना, तो चेहरे की तरफ देख के समझ जाना कि भाई क्या है ये नहीं है, तो वो समझना सीख गई। और हमने भी घर में जितना उसको बोलना था पढ़ाना था, मेरी सिस्टर बाजू में खड़ी दूसरी, ये ट्विंस में है, तो उनके साथ में रहने से उसको ये सब मिल गया। उसमें उसकी सिस्टर का बहुत बड़ा योगदान है। आईजीजीएमसी अस्पताल में इस तरीके से जो कॉकलियर इम्प्लांट की सर्जरी की गई, 116 सर्जरियां अब तक की जा चुकी हैं, लेकिन 35 वर्ष के किसी मरीज पर ये एक तरीके से आईजीजीएमसी अस्पताल और ईएनटी विभाग का भी पहला ही अनुभव है। और ये जो कहानी है, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो सरकारी संस्थान है वहाँ पर एक तरीके से भरोसा ज़्यादा होने की बात निकलकर सामने आती है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल गवई के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूएसएन न्यूज़, नागपुर।